अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम एक नई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप अगर माल्टा में आते हैं और आप पहली जॉब के बाद दूसरी जॉब चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी जॉब पे इधर आ जाते हैं, उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड जॉब को ढूँढना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं, या आपका जो पहला एम्प्लॉयर है वो सही नहीं है, तो आप अपनी पसंद की जगह पे जाना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस अपलोड करता हूं उसको भी आप लाइक कर दिया करें। तो आज की वीडियो में सबसे पहले, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं या क्या तरीकाकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने मोबाइल पे लिस्ट बनाई है एक, उसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपने जॉब ढूंढी है, जिस कैटेगरी में या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास सीवी होनी चाहिए, अच्छी सी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्योंकि इधर जो माल्टा में यूरोपास फॉर्मेट ही सीवीज़ के लिए चलता है, ठीक है? इसके बाद में आपका जो पहला आईडी कार्ड है, पहले एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जो आईडी कार्ड प्रोवाइड किया है वो आपके पास होना चाहिए, और आपका जो पासपोर्ट है उसका बायो पेज, वो आपके पास, पासपोर्ट तो ऑफ कोर्स आपके पास रहेगा, उसका बायो पेज आपको चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए होती है, जो इनका पोर्टल होता है आइडेंटिटी माल्टा का, उस पर अपलोड करने के लिए, ठीक है? इसके बाद में आपके पास जी लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए। लीज़ एग्रीमेंट या रेंटल कॉन्ट्रैक्ट उसको भी बोलते हैं, जो आपका जिधर आप रूम है, जिधर आपने आते हुए पहला जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है वो भी चल जाता है, या आपने कोई अकोमोडेशन चेंज किया माल्टा में आके, तो वो आप जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में उसके जो जब आप नया घर लेते हैं तो एम्प्लॉयर जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपको एक, इधर इनका इदारा है हाउसिंग अथॉरिटी, उसमें वो आपको रजिस्टर करवाता है, उसमें सारी डिटेल्स आपकी डालता है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, पासपोर्ट वगैरह, और अपने बारे में भी डिटेल्स, और एक घर में कितने बंदे रह रहे हैं, वो टोटल जो इन्फॉर्मेशन वो हाउसिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी होती है। उसकी अप्रूवल चाहिए होती है, क्योंकि वो आपको ईमेल देता है, फिर आपको ईमेल आती है, तो आपको जब अप्रूव हो जाती है तो उसकी अलग से एक ईमेल आती है, वो ईमेल चाहिए होती है, ठीक है? अगर आपको जो आपका जो मालिक मकान है या आपका जो लैंडलॉर्ड है, उसने अगर आपको हाउसिंग अथॉरिटी में अप्रूव नहीं किया, तो एक फॉर्म होता है, उसको रेंटल डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है? वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या फिर जो आपका एम्प्लॉयर जिधर आप नई जगह पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। उस पर आपने सारी डिटेल्स अपनी और अपना जो लैंडलॉर्ड है उसकी डिटेल्स फिल करके अपने लैंडलॉर्ड से साइन लेने होते हैं कि ये सच में इसी घर में रह रहा होता है, ठीक है? इसके बाद में आपको जी चाहिए होता है मेडिकल। मेडिकल आपने प्रोवाइड करना होता है अपने नए एम्प्लॉयर को, वही मेडिकल जो पहले आपने किया, अगर आप साल से पहले पहले जॉब चेंज कर रहे हैं तो वही मेडिकल जो होता है वही चल जाता है। अगर 6 महीने से पहले पहले तो सेम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चल जाते हैं, चेस्ट एक्सरे वगैरह हर चीज़ सेम चल जाती है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद में आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको जो मेडिकल के पेपर्स होते हैं वो रिन्यू करवाने पड़ते हैं। चेस्ट एक्सरे जो होता है वो सेम चल जाता है, लेकिन जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना, जो आपने एम्प्लॉयर को देना होता है जॉब चेंज करते हुए, उसको आपने रिन्यू करवाना होता है। वो तकरीबन 20 या 25 यूरो लेते हैं, उसमें वो रिन्यू हो जाता है, ठीक है? वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जिससे आपने पहली दफ़ा मेडिकल करवाया है उसके पास आप दोबारा जाएंगे तो वो आपको सेम जो दोबारा पेपर्स है वो साइन करके दे देगा नई डेट्स के साथ, तो आप अपने एम्प्लॉयर को वो दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर साल से ऊपर हो गया आपको मेडिकल करवाए हुए पिछले वाला, तो फिर आपको वो दोबारा से प्रोसीजर जो सारा चेस्ट एक्सरे हो गया वो आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। उसकी 100+ यूरो कुछ फ़ीस है, ठीक है? इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स ये सारे अरेंज हो गए। इसके बाद में टर्मिनेशन। इधर माल्टा में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो दो तरह के इधर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट, ठीक है? डेफिनेट में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। आप जब तक प्रोबेशनल पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का, फॉर एग्जांपल आप अगर डेफिनेट में उसने आपके एम्प्लॉयर ने 6 महीने का टाइम दिया है तो 6 महीने से पहले पहले आप टर्मिनेशन ले सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप 6 महीने से पहले पहले या जो प्रोबेशनल पीरियड उसने मेंशन किया है उसके बाद में टर्मिनेशन लेते हैं, तो उसमें उन्होंने क्लॉज लिखी होती है कि ये जितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, फॉर एग्जांपल अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, प्रोबेशनल पीरियड के बाद
जितने भी आगे महीने हैं तो उसका जो हाफ होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर 800 सैलरी है तो आपको 400 पर मंथ जितने भी महीने हैं उस हिसाब से आपको एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है। या इससे ज़्यादा भी एम्प्लॉयर लिख सकता है कि अगर ये कंपनी मेरी पीरियड ख़त्म होने से, जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड है उसका ख़त्म होने से पहले पहले टर्मिनेट करते हैं तो वो उतने कुछ चार्जेस होते हैं वो आपसे लेगा, ठीक है। अगर आप उसको नहीं पे करते तो वो आप पे केस कर सकता है। और दूसरा इनडेफिनेट, अगर आप लकी होंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे इनडेफिनेट अगर साइन करवाता है तो इनडेफिनेट में कोई इशू नहीं है। अगर आप इनडेफिनेट, जो ज़्यादातर डिलीवरीज कंपनी है या छोटी मोटी कंपनी है वो इनडेफिनेट ही करवाती हैं, ठीक है। इनडेफिनेट में ये होता है कि आप किसी टाइम भी, इवन उसमें कोई प्रोबेशनल पीरियड नहीं होता, ठीक है, आप किसी टाइम भी अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जब चाहें टर्मिनेशन ले सकते हैं। और जब भी इसमें दोनों की तरफ से कुछ फ़ायदे में तो कुछ नुकसान भी हैं। इसमें जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी आपको टर्मिनेट कर सकता है किसी टाइम भी, इसमें कोई ज़्यादा ना उसके लिए प्रॉब्लम है और ना ही आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद में आपने जब फ़ाइल डालने हैं तो फ़ाइल डालने के 2 तरीके हैं। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ़ाइल डालने, एक आप डाल सकते हैं टर्मिनेशन के साथ, ठीक है। अगर आप माल्टा में टर्मिनेशन ले लेते हैं, ये बात याद रखें, अगर माल्टा में टर्मिनेशन ले लेते हैं तो जो आपने अगली फ़ाइल है, नेक्स्ट फ़ाइल जो आपने सिस्टम में डालनी है नए एम्प्लॉयर के साथ, वो टर्मिनेशन के बाद 10 दिन में आपने लाजमी आइडेंटिटी माल्टा के पोर्टल में जमा करवाने। अगर आप 10 दिन से आप गुजर जाते हो तो आप माल्टा में लीगल नहीं हो, आप इलीगल हो। आपको किसी टाइम भी इमिग्रेशन वाले, पुलिस वाले या कोई भी पकड़ लेगा अथॉरिटीज़ में से, तो आपको सीधा डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। या आप अगर फ़ाइल डालते हो और 10 दिन से ऊपर हो गए तो आपको आइडेंटिटी माल्टा बोलेगा कि हम आपके फ़ाइल प्रोसीड नहीं कर सकते, आप ओवर स्टे रहोगे। तो उसके लिए आपको वकील करना पड़ता है, वो बहुत झंझट की बात है। तो आप बेटर यही है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर करवाएं। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बगैर टर्मिनेशन के भी फ़ाइल डाल सकते हैं। बगैर टर्मिनेशन का ये होता है कि पहले एम्प्लॉयर को भी पता नहीं चलता कि आपने फ़ाइल डाल दी सिस्टम में, ठीक है। जो नया एम्प्लॉयर है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चाहिए, बाकी वाले भी। तो जो दूसरा एम्प्लॉयर है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, पासवर्ड, CV और जो भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए। वो बगैर टर्मिनेशन के, उसमें एक ऑप्शन होता है, सिलेक्ट करना होता है कि आप टर्मिनेशन के साथ फ़ाइल डाल रहे हैं या बगैर टर्मिनेशन के साथ फ़ाइल डाल रहे हैं। अगर बगैर टर्मिनेशन के डालते हैं तो आपको पहले एम्प्लॉयर को भी पता नहीं चलेगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर जब आपकी जो दूसरे वाला जो अप्रूवल आ जाएगी आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से, फिर आप पहले एम्प्लॉयर से जाके टर्मिनेशन ले सकते हैं। तो पहला एम्प्लॉयर अगर टर्मिनेशन नहीं भी देता तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप माल्टा में होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे पहले एम्प्लॉयर से आप टर्मिनेशन ले सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप काम चल रहा है आपका, क्योंकि नए एम्प्लॉयर के साथ आप टर्मिनेशन लेके फ़ाइल डालते हो तो आपका काम भी बंद हो जाएगा, आप पहले एम्प्लॉयर के साथ भी काम नहीं कर सकते। और लीगली तौर पे जो राइट तरीका है, दूसरा एम्प्लॉयर भी आपको उतनी देर काम नहीं दे सकता जब तक आपका कार्ड नहीं आता या आपकी अप्रूवल नहीं आती। तो बेहतर यही है कि आप बगैर टर्मिनेशन के फ़ाइल डालें। बगैर टर्मिनेशन के फ़ाइल डालेंगे तो आप पहले एम्प्लॉयर के साथ काम करते रहें। जब भी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ आपकी अप्रूवल आ जाती है आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से, तो फिर आप पहले एम्प्लॉयर से टर्मिनेशन लेके दूसरे एम्प्लॉयर को टर्मिनेशन दें। या आपने जब अप्रूवल के बाद आपने फिंगर के लिए जाना होता है आइडेंटिटी माल्टा में, एम्प्लॉयर को देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने साथ लेके जाना होता है कि आपने पहले एम्प्लॉयर से टर्मिनेशन ले लिया है, तो अभी आप दूसरे एम्प्लॉयर के साथ आप कार्ड लेना चाहते हैं, जाना है आपने, अप्रूवल लेके जानी है। और 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लीज़ एग्रीमेंट हो गया, जो आपकी मेडिकल अप्रूवल होती है, आपने मेडिकल जब एम्प्लॉयर को देना है तो मेडिकल आपके बिहाफ पे जो एम्प्लॉयर होता है दूसरे वाला, वो हाउसिंग अथॉरिटी को सेंड करता है आपका मेडिकल, तो उससे अप्रूवल आती है, वो आपने अप्रूवल साथ लेके जानी होती है, ठीक है। एक टर्मिनेशन हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, जो पुराने वाला पहले वाला जो ID कार्ड होता है वो आपने लेके जाना होता है, तो आपको फिर वो नया कार्ड इशू कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि मैं रिकमेंड यही करूँगा, टू बी सेफ साइड को आप बगैर टर्मिनेशन के फ़ाइल डलवाएँ तो आपको कुछ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको टर्मिनेशन लेना ज़रूरी है, तो फिर आप टर्मिनेशन ले भी लेंगे तो कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है कोई। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर फ़ाइल को लाजमी जमा करवाना है। तो अगर ये आपकी फ़ाइल जमा हो जाती है बगैर टर्मिनेशन की या टर्मिनेशन के साथ, तो इसमें अगर ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, CV हो गया, ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट की कॉपी होगी, लीज़ एग्रीमेंट हो गया, मेडिकल आपने देना है, हाउसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल देनी है, डिक्लेरेशन देना आपने, ठीक है।
और इसके बाद में अगर आपको स्पेसिफ़िक जॉब्स हैं, इसमें कुछ स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बार टेंडर के लिए कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं किसी वेटर के लिए या शेफ़ के लिए, तो उसके लिए आपको फूड हैंडलिंग चाहिए होता है, वो भी आपने साथ लेके जाना होता है। इवन आपने पोर्टल पे अपलोड भी करना होता है, अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद में अगर आप टैक्सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ऊबर में काम करना चाहते हैं, बोल्ट में या ई कैब में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरा टैक्सी टैग मिलता है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप माल्टा में टैक्सी कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी में अगर आप फ़ाइल जमा करवा रहे हैं, सिक्योरिटी एज जो सिक्योरिटी वाले जो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, उनके लिए अगर आप जमा करवा रहे हैं तो उसके लिए एक सिक्योरिटी लाइसेंस मिलता है, वो भी आपने जमा करवाना होता है। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए जी। मेरे ख्याल में मैंने आपको तकरीबन 100% नहीं तो 99% तो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप किसी भी टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।